बीते दिनी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके मिति 29 अक्तूबर को इंडियन मैडिकल एसोसीएशन वालों वर्ल्ड हार्ट डे सैलीब्रेट किया गया। इस मौके डॉक्टर HK बाली जी वालों दिल की बीमारियों के कारण तो उन्हों के निवारण बारे दस्या गया। इस मौके विशेष तौर पर डॉक्टर HK बाली जी वालों वॉकएथॉन करवाई गई, जिस विच लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आओ नज़र मारते हाँ इसदियां कुछ झलकियां ते। Wow, that's beautiful. All the credits to you. हॉस्पिटल की तरफ से कार्डियक साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक साइंसेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्ल्ड हार्ट डे हो रहा है। डाइट का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगी। तो मेरे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे पास आने की बात जो है वो आप समझे कि आपने अपनी लाइफ अच्छी नहीं जी ताकि मेरे पास आने की जरूरत पड़ी। तो मैं आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली लाइफ का ख्याल रखिए और शुरू से ही हेल्दी लाइफ लीड करिए। अपने बच्चों को भी गाइड करिए एंड इट्स नेवर टू लेट। बुजुर्ग लोगों को भी अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप अच्छी लाइफ जीते हैं तो मेरे जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मगर दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। तो इसलिए आप सब इसी जोश से, इसी जुनून से एक्टिव लाइफ जिए, फिजिकली, मेंटली और स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपको शुभकामनाएं। टेक केयर एंड हैप्पी। Now I think I invite Dr. Bali sir. आज वर्ल्ड हार्ट डे पे तो दिल की बात है तो मैं दिल से बात करूंगा, इसलिए आई विल हैव नो बैरियर बिटवीन यू एंड मी। तो आज अगर हम देखें अपनी कंट्री की सिचुएशन तो थोड़े दिन पहले G20 की मीटिंग हुई और हमने बात करी कि हम विश्व गुरु बन गए। उसी समय से पिछले 5-7 साल से, मैं भी 10 साल से बात चल रही है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $3 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है। और हम जानते हैं, समझते हैं और बिलीव करते हैं कि अगले 5-7 साल में हमारी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। हम नंबर 3 वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। अगर आप दुनिया में देखें तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, यू नेम एनीथिंग, तो इंडियंस वहां पे ऑक्युपाई कर रहे हैं। टॉप इंडियंस ही मिलेंगे वहां पे काम करते हुए टॉप पोजीशन पे। आप यूएस में चले जाएं तो इंडियंस डॉक्टर वुड बी एट द टॉप ऑफ द सिचुएशन। सो वर्ल्ड वाइड चंद्रयान हमारा इस टाइम पे बिल्कुल सक्सेसफुली वहां पे लैंड कर गया। और हम आदित्य की तरफ भी देख रहे हैं, सूरज की तरफ भी देख रहे हैं। तो किसी भी तरफ आप देखें, इकोनॉमिक पैरामीटर से, सोशल पैरामीटर से, तो हम बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जानते हैं तो ऑप्टिमली उसका ध्यान नहीं रख रहे। मैं आपकी एलीट सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन बात नहीं कर रहा। और हम इंडिया में देखें, रूरल अर्बन डिवाइड, हैव नॉट्स, अंडर प्रिविलेज्ड, मार्जिनलाइज्ड एंड ऑल दोस पीपल। गीत राम जी ने आपको बताया कि कितने लोगों को हार्ट डिजीज इंडिया में है एंड दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप देखते हैं कि किसी भी लीडर को कोई अरेस्ट होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है या सीसीयू में पहुंच जाता है और हम समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है।
ड्रामा जरूर कर रहा है, बट उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी हार्ट डिजीज थी या उसको बीमारी थी जिसका वो इलाज नहीं करा रहा था या उसको उसका पता नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसलाइन हमें जानने की जरूरत है कि हमारा सारे पैरामीटर्स में अगर हम देखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम बिल्कुल नीचे हैं, और ये एक कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न है किसी भी राइट थिंकिंग पर्सन के लिए कि अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, चाहे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, सीओपीडी है या हार्ट डिजीज है, उसमें एक हम कैपिटल बन गए वर्ल्ड वाइड, ए वेरी डूबियस डिस्टिंक्शन। एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी इसके बारे में विल नॉट फील प्राउड, वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट इट। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। मुझे लगता है कि उसके साथ हमें ये ऐड करना चाहिए कि 2047 तक हम ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है कि अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में 70s में और अर्ली 80s में उन्होंने रियलाइज किया कि हमें हार्ट डिजीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू किया। आपको याद होगा लो कैलोरी डाइट की बात तब हुई, लोग उन्होंने मेट्रोज पे, बस स्टेशन पे लोगों के कोलेस्ट्रॉल चेक करना शुरू किए। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट उनका अर्ली ना शुरू हुआ, तो 10-15 साल लग गए जब से उन्होंने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, डाइट को कंट्रोल किया, एक्सरसाइज करना शुरू की, ओबेसिटी को कंट्रोल करना शुरू किया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना शुरू किया। तो वो 10-15 साल लग गए जिससे उनकी वो रिवर्स होना शुरू हो गई। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ जो यूएस का है तो वो उस लेवल पे हार्ट डिजीज का कम होना शुरू हो। तो इसलिए सबसे पहले जानने की जरूरत है, जैसा डॉक्टर जीतराम जी ने कहा कि लाइफस्टाइल डिजीज है, हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल करना। मैं ये इस बार इसलिए कहना चाह रहा हूं लाइफस्टाइल, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक कवर किया प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज पे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं और हमारी पूरी कार्डियोलॉजी कम्युनिटी बिलीव करती है कि ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये एक सिर्फ प्रिवेंटिव टाइप पे, जो उन्होंने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करी, उस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि जिसको कोई बीमारी नहीं है उनको प्रिवेंशन करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। जिनको रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है। जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। जिनको हार्ट फेलियर हो गया है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेडरॉक on which all other treatment modalities rest. So that is important to remember that we need to modify our life. तो सबसे पहले बात आती है कि हम एक as we progress from healthy person to a person likely to have a heart disease or risk factors, हम अपना क्या करें। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स देखें। नंबर से है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे ब्लड शुगर्स क्या है, हमारे लिपिड्स क्या हैं, और उसका हम ध्यान रखें। तो हम आज के दिन में समझते हैं, कुछ देर पहले हम कहते थे कि 40 साल के बाद हर एक को अपने इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। आज हम बिलीव करते हैं कि 35 इयर्स के बाद सभी लोगों को अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। और अगर आप सारे ट्राई सिटी में हैं तो यहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी is the treatment of choice. That should be our objective. We should reach to a center where Anurag and everybody are available, competent cardiologists are available to open up that artery. और कैसे करते हैं हम एंजियोप्लास्टी? आजकल रेडियल आर्टरी से करते हैं, और हमारे जो इक्विपमेंट है, एक्सपर्टीज है, वो बेटर हो गया। डॉक्टर अनुराग मेरी एज की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कहूँगा जब मैं पीजीआई में था, डॉक्टर गुरविंदर यहाँ, जब मैं पीजीआई में था तो हार्ट अटैक की मॉर्टेलिटी 13-14%। 100 मरीज
एडमिट होते थे हमारे सीसीयू में से तो मॉर्टेलिटी 13-14%, आज वो कम होके 3%, 4%। ये कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि हमें पता चला कि हार्ट अटैक क्यों होता है, हमें पता चला कि नाड़ी बंद होने के कारण ये हो रहा है और इसको रैपिडली फास्ट हमें ओपन करना है, तो इसलिए ये कम होगी, 3-4% होगी। इंडिया इज सिटिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रेटनेस in all sphere of life, and it is the duty of each one of us as an individual, as a group, as a social group, as a community, as Dr. Jeetram said, as a governmental part and NGOs, to see that we control this pandemic of non-communicable disease in its stage now, so that our future generation, and as we grow, we are not in a stage where we have such a high risk of complications and death. If we can control non-communicable disease, we would be a strong country, and if a strong country, a healthy country is a strong country. A healthy country is an economically strong country. And a healthy country is a country which deserves a place in the Security Council at the top of the table of committee. Thank you. ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, डाइट इंप्रूव करनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल घट करना चाहिए। बट अगर बीमारी हो भी जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असं उन्होंने जिन्नी जल्दी हो सकता उन्नी जल्दी डायग्नोज करिए। आजकल अच्छे टेस्ट आ गए हैं जिस करके असी बीमारी नू अर्ली स्टेज डायग्नोज कर लेंगे। अगर बीमारी हो भी गई तो उहदे नाल भी सानू ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी है, मैडिसिन करके भी इलाज किया जा सकता है, एंजियोप्लास्टी या इंटरवेंशन जिन्होंने असीं कहते हैं उस करके भी इलाज किया जा सकता है, और सर्जिकली भी इलाज किया जाए। बट इन सारे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हो भी गया तो हम लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते रहिए और उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस नू फॉलो करिए। और अगर वो कहते हैं कि एंजियोग्राफी कराओ तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए, कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बट बीमारी जल्दी डायग्नोस हो जाती है तो इलाज किया जा सकता है। सो बड़ी प्रोग्रेस हो गई है मैडिकल फील्ड, उसका फायदा सानू लेना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट है कि असी सारे वो चीज़ा करिए कि असी बीमारी होए ना, प्रिवेंट की जाए। शुक्रिया, आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।